अजमेर सेक्स स्कैंडल देश का बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड के मामले में 6 आरोपियों को हुई उम्र कैद। 32 साल पहले अनेक छात्राओं के साथ किया था गैंगरेप। 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। मामले में नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहिल गनी, सैयद जमीर हुसैन रहे मुख्य आरोपी। 208 पेज का था फैसला। वर्ष 1992 में शुरू हुई घटनाक्रम की शुरुआत, जिसमें तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने डीवाईएसपी हरि प्रसाद शर्मा को निर्देश दिए कि कुछ लड़कों द्वारा लड़कियों का किया जा रहा है शोषण। मामले को गंभीरता से देखते हुए एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। बाद में मामले की जांच सीआईडीसीबी को सौंपी गई, जिसमें 8-9 जने आरोपी पाए गए। मैं तो मेरी मेरे से शॉर्ट कंप्लीट है, खबर भी पहुंची हुई कल भाई मैं आजीवन कारावास व 5 लाख रुपए से जुर्माने से दंडित किया है। सभी को 6 मुलजिमानों को सभी को आजीवन कारावास दिया है। अल्ताफ महाराज के लिए क्या कहा जो फरार है? वो अभी उसके लिए अलग से नोटिंग है, वो अभी फैसले में आ जाएगी। बता नहीं, इसमें इस फैसले में शामिल है क्या? नहीं, उस फैसले में नहीं, वो अलग मफरूर है। वो किन धाराओं के अंदर दोषी माना गया है और क्या सजा सुनाई गई है? 376 120 बी में दंडित किया है। तो 6 आरोपियों को किया है? 6 को। और जो फरार है उसके लिए भी कोई टिप्पणी की है क्या? फरार के लिए अलग से है, वो फैसला आ जाए। सजा सुनाते हुए कोई टिप्पणी विशेष? हाँ, वो जो उसके बारे में जो लिखा है वो अभी आपको बता देंगे। थोड़ा सा फैसला आ जाए, बाहर आ जाए वो। तो देखा आपने 31 साल बाद फैसला है, न्यायालय ने क्या फैसला दिया? माननीय न्यायालय ने सभी 6 अभियुक्तगण जिनके विरुद्ध विचारण चल रहा था सभी को आजीवन कारावास से और प्रत्येक अभियुक्त पर 5 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपियों के नाम और मामला क्या था? मुलजिमों के जो नाम है वो है नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सोहेल गनी, इकबाल भाटी और सैयद जमीर हुसैन। ये इस तरह से 6 मुलजिम थे जिनको अभी कौन कौन से धाराओं में? 376, 120 बी में इनको दंडित किया गया है। कितने पेज का वो आता? 208 पेज का फैसला है माननीय न्यायालय का। ठीक है, थैंक यू। वर्ष 1992 में इस घटनाक्रम की शुरुआत हुई। तब तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय ने डीवाईएसपी हरिप्रसाद शर्मा को निर्देश दिए कि कुछ मौखिक शिकायतें आ रही हैं कि कुछ लड़कियों का कुछ लड़के शोषण कर रहे हैं। तो इस पर एक रिपोर्ट बनाकर हरिप्रसाद जी शर्मा ने इसमें एक एफआईआर दर्ज कराई 117/92। उस एफआईआर में 117/92 में ये आरोप लगाया गया कि कुछ लड़के अजमेर की कुछ लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके स्कूल कॉलेज के बाहर जाके उनका शोषण करते हैं, उनकी फ़ोटो खींचते हैं और फ़ोटो खींचने के बाद में उनसे उनकी सहेलियों को और उनको दूसरी महिलाओं को फंसाने के लिए उनको उत्प्रेरित करते हैं। इन सब चीज़ों पर एक एफआईआर दर्ज होने के बाद 117/92 में तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत की सरकार, जो बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने सीआईडीसीबी को ये मामला सौंपा। सीआईडीसीबी ने इसमें जाँच की। जाँच के दौरान इसमें 8-9 आदमियों को आरोपी पाया गया, जिनमें अनवर चिश्ती और नसीम टार्जन, कैलाश, हरीश पुतन, फारूक चिश्ती, शमशुर मैराडोना, पुरुषोत्तम वैसली, इन सब की गिरफ्तारी हुई। इन सब की गिरफ्तारी होने के बाद इनकी ट्रायल चली। ट्रायल चलने के दौरान पुरुषोत्तम उर्फ वैसली ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि पुरुषोत्तम उर्फ वैसली पर आरोप था कि जो अजमेर कलर लैब में तत्कालीन फ़ोटो बनी थी, उस समय कंप्यूटराइज ज़माना नहीं था, तो वो उनके नेगेटिव तैयार करता था और डुप्लीकेट नेगेटिव भी तैयार किए। उन डुप्लीकेट नेगेटिव तैयार करने के दौरान उसने अपने मालिक हरीश तोलानी को नेगेटिव दिए, इसलिए हरीश तोलानी भी इसमें फ़ोटोज़ के लिए और उनके लिए मुलजिम रहा। बाद में इन सब लोगों को सज़ा हुई। पुरुषोत्तम वैसली ने सुसाइड किया अपनी वाइफ के साथ में, उसके लिए भी उन मुलजिमान पर दोबारा केस चला और बाद में उन सब मुलजिमान को कन्हैया लाल जी व्यास द्वारा आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। यहाँ से ये मैटर हाईकोर्ट गया, जिसमें 8 आदमियों को सज़ा हुई थी। 4 को हाईकोर्ट ने एक्विटल किया, 4 को कन्विक्शन अपील रखा। उन बाकी 4 आदमियों को सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की सज़ा भुगती हुई पे माना गया और उसी परिणाम स्वरूप 376 120 बी का इसमें एक जजमेंट रखा, जिसमें जजमेंट में 376 120 बी और 376 इन अलग अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 10 साल तक की सज़ा पर्याप्त है। माननीय न्यायालय ने भी आज जब हमने बहस की थी तो हमने कहा था कि साहब इसमें 10 साल तक की सज़ा हुई है। उन्होंने कहा वो सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला था, इसलिए आपको ट्रायल कोर्ट में तो आजीवन कारावास की सज़ा देंगे। इसमें इन सभी मुलजिमान को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, जिनके नसीम टार्जन, इकबाल भाटी, नफीस चिश्ती, सलीम और जमीर हुसैन और सोहेल गनी थे। और मैं इनमें से नफीस चिश्ती, सलीम, इकबाल भाटी, नसीम टार्जन के लिए अजय कुमार वर्मा, अजय प्रताप लॉ की तरफ से। किन धाराओं में दोषी पाया गया और क्या धाराएं? नसीम टार्जन को 376 120 बी, सैपटी धारा 37 में भी दोषी पाया गया है और बाकी सब लोगों को 376 120 बी,
120 भी सेपरेट और 376 आईपीसी सेपरेट में आजीवन कारावास के लिए दोषी किया गया है इन सबको। अगर ओवरऑल माने तो कितने आरोपी थे और इसमें टोटल 10-15 आरोपी थे। पहले 8-9 की ट्रायल हो चुकी, 6 की ट्रायल अब हो गई। एक अलमास महाराज इसमें फरार चल रहा है, जिसके खिलाफ 299 में चार्जशीट पेश है। तो अब रेस्ट ऑफ द मैटर यही फैसला होना है। अभी हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट के लिए अपील का टाइम है, क्योंकि हमारा मानना था कि नसीम टार्जन की जो ट्रायल थी वो 1992 में शुरू हुई थी, वो बीच में फरार हो गया। उस फैसले में भी उसको मफरूर बताया और वो बयान उसके खिलाफ पड़ जानी चाहिए थी, वो सज़ा पड़नी थी। तो हमारा कहना था कि उसने 28 साल और ट्रायल भुगती है, तो उसका वो कन्विक्शन था। बाकी नफीस चिश्ती और दूसरे लोगों की आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई, उनकी फ़ोटो पुलिस ने दिखाई, सीआईडी वालों ने फ़ोटो दिखा के पहचान कराई। कोर्ट में जब वो गार्ड लाती थी तब पहचान कराई। बयानों में पीड़िताओं ने कहा भी है कि हमें पुलिस वालों ने कहा कि इनकी पहचान कर लो और इनकी फ़ोटो तुम्हारे को देख के पहचाननी है। ये सारे बिंदु हैं, बहुत सारी बातें हैं कि जिसमें जाएंगे, सब मेजर थी। अब किस परिस्थिति में रहा है वो फाइल का अवलोकन करने के बाद। हमने आज अर्जी लगाई थी, क्योंकि जो अभियुक्त है इकबाल अजमेरी, उसका लीवर एब्सेस हो गया, उसका लीवर का ऑपरेशन हुआ है, वो ऑन बेड है और कोर्ट के बाहर ही है। एम्बुलेंस में उसको गार्ड को हमने सुपुर्द किया है बॉम्बे से बुलाकर। उसकी अर्जी लगाई थी कि भाई उसको 15 दिन की इंटरिम दी जाए, तो 15 दिन की इंटरिम तो कोर्ट ने हमारी खारिज कर दी, लेकिन उसका जेएलएन में भर्ती कराकर और जेएलएन में इलाज कंटिन्यू कराए जाने के लिए अनुमति दे दी गई है।